सुप्रभात। 21 नवंबर 2025 समय हुआ है 8:30 बजे का। और जब यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा तो मे भी शायद 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इतना समय मुझे एडिटिंग में लग जाता है। तो इस तरह से जाती है सुबह की शुरुआत। और मेरे पृष्ठभूमि में जैसा कि एज आई एम शोइंग टू यू, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, गेंदे के फूल है। लोकल भाषा में इनको हजारी भी कहा जाता है, जो कि अपना ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मान्यता सभी घरों में सुबह की शुरुआत चाय और समाचार पत्र से होती है। तो इस तरह से मैं चला जाता हूँ समाचार पत्र लेने के लिए, निकले जा रहा हूँ। तो इस तरह से समाचार पत्र आ गया है। समाचार पत्र में पहाड़ में आदमखोरों का आतंक, एक महिला को मारा और एक को अधमरा किया। ये फेसबुक में डाला था मेरे मित्र ने। ये गढ़वाल की तरफ की घटना है। पहाड़ में आदमखोर, तो इस मौसम में जंगली जानवर आ ही जाते हैं। किसी को भी थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ता। अकेले तो जो भी घास पर डिपेंड नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में ही जाना चाहिए, ऐसा फॉरेस्ट वाले भी कहते हैं। हमारे मित्र संदीप रावत जी, उन्होंने इस बात को, इस न्यूज़ को पहले ही पोस्ट में डाल दिया था। वो खुद टीचर हैं। कई बार सोशल मीडिया से भी समाचार जल्दी मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर में ये छपा है आज। फिलहाल तो इसको जल्दी जल्दी फोल्ड कर देता हूँ, बाद में आके पढ़ूँगा। साथ में साथ बंदर लंगूर तो खैर रहते ही रहते हैं। और आज मैं इस तरह से अपने कर्तव्य पथ पर निकल जाता हूँ। मैं घर से थोड़ा जल्दी भी निकल गया था, तो यहाँ से मैंने अपने घर के नीचे से कैब नहीं ली थी और मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ। कुछ दुकानें खुल चुकी है और कुछ दुकानें खुलने वाली है। जाड़ों में थोड़ा सा ग्राहकों की आवाजाही कम होती है। तो 11 बजे के टाइम में फुल फिनिश भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है। सवेरे टाइम में तो वैसे भी कम होती है। आमतौर पे घूमने वाले तो आ जाते हैं, जो भी मॉर्निंग वॉकर वाले होते हैं वो सुबह आ जाते हैं 5 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद थोड़ी सी सुनसानी छा जाती है। फिर वही स्कूल के वाहन वगैरह और ऑफिस वालों का आना जाना हो जाता है 8 से 9 के दरमियान। तो इस तरह से कुछ दुकानें खुल चुकी है और कुछ दुकानें खुल रही हैं। और जिसको अपनी ड्यूटी पे जाना है, आमतौर पे ड्यूटी में जाने का भी सबका एक ही समय होता है 8 से 9 के दरमियान। उस समय थोड़ा सा ट्रैफिक का रश बढ़ जाता है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल चुका था, तो इस तरह से सड़क पर थोड़ा सा कहना चाहिए आवाजाही अभी कम हो रखी है, फिर भी नॉर्मल है कहना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपसे बातें करते करते अपने टैक्सी स्टैंड पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से कैब कर लूँगा। और ज़्यादा तो खैर पैदल चला भी नहीं जाता। पैदल चल में थोड़ा सा फ़ायदा होता है, पूरी विजिबिलिटी होती है, हर चीज़ पूरे एंगल से दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे यहाँ की मेन मार्केट है कहना चाहिए, मेन लैंडमार्क है भीमताल शहर का। और इसको डाक बंगला भी कहा जाता है, डाक बंगला मार्केट। यहाँ भी काफ़ी ऐतिहासिक यादें जुड़ी हुई हैं, हमारे बचपन से जुड़ी हुई भी। और यहाँ पे मेन रामलीला होती है और यहाँ पे समाचार पत्र आता है। इस ये न्यूज़पेपर वाले प्लेटफॉर्म है। अभी वो अखबार बांटने गए हैं। और यहाँ पर मेन मोड़ आ जाता है, जहाँ पर हमारे सामने एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र जी भी आए हुए थे। और यहाँ से मैं इसी लोकेशन को आपको दिखा पा रहा हूँ। और इस दरमियान हम काफ़ी छोटे छोटे थे, मैं कक्षा 2 अथवा 3 में पढ़ता था। तो इस स्थान पर शूटिंग मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी, और वो फिल्म थी हुकूमत। उसको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर भी कर चुका हूँ। और यहाँ से मुझे मिल गई थी तो कैब में होते हुए मैं पीछे वाली सीट मिली, क्योंकि मुझे अब ज़्यादा दूर जाना नहीं होता, तो मैं आगे फिर बार बार क्या उठना पड़ता। तो पीछे वाली कैब में बैठ गया था, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता। पीछे थोड़ा ठंडा कम लगता, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो आगे से थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगता है। क्योंकि इस स्थान पर ठंडे का वैसे तो सभी जगह लगता है जाड़ा के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर के एकदम तालाब का किनारा हो जाता है। किसी को ना ये लेक बैंक कहना चाहिए, रिवर बैंक तो खैर यहाँ नहीं होते हैं। तो तालाब की ठंडी हवा लगती है। आगे का ड्राइवर साहब अपनी साइड देख लें, दरवाज़ा खोलते तो उससे ठंडी हवा आती है और पीछे थोड़ा सा आराम रहता है। जाड़ों के सीजन की बात होता है, वैसे गर्मियों में तो खैर अच्छा ही लगता है जितने दरवाजे खोल सके। तो इस तरह से मैं अपने, तो ये भी गुरुजी है जिसका जहाँ पर स्कूल आता है वो लोग उतरते हुए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग बैठ भी है जिसको आगे जाना है। फिलहाल मैं भी यहीं पे उतर जाऊंगा। मुझे यहाँ से भी 10-15 कदम आगे ही जाना होता। तो इस तरह से इनको अभी और आगे जाना पड़ेगा। इनका डेस्टिनेशन अभी और आगे, सबका अपना अपना गंतव्य होता है और लास्ट में सब घर की तरफ को आते हैं। तो कहना चाहिए वैसे भी कई बार लगता है मुझे जीवन भी एक यात्रा के समान ही होता है। सबका अपना अपना रोल प्ले करना होता है, उसके बाद जाना ही होता है। तो ये है फिर मार्केट का भी। इस तरह से मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना भी मेरी दिनचर्या है उसको आज वीडियोज़ के फॉर्मेट में
फिनिश करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूं, और उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग मुझे शुरू से मिलता आया है। और इस समय मुझे अपने शहर में घूमते हुए बिग पाइपर बजाते हुए एक सज्जन मिल गए थे। मैंने अनुरोध किया कि थोड़ी देर और बजाओ, मुझे वीडियो बनाना है, तो इन्होंने मेरी बात मान ली थी। बिग पाइपर वैसे यूरोपियन वाद्य यंत्र भी होता है, हमारे यहाँ इसको मशक बीन कहा जाता है। बच्चे अपने अपने वाहनों से आने लगते हैं, तो हम भी यहाँ से कैब कर लेते हैं, और इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पर मेन यहाँ पर उतर ही जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर वही पहले के माफिक लाइफ चालू हो जाती है, घर की तरफ को आना शुरू हो जाता है। अभी थोड़ा सा दोपहर में थोड़ा यातायात यहाँ पर अवरोधित होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि 11-12 बजे के बाद पर्यटकों की भी थोड़ी बहुत आवाजाही शुरू हो जाती है। और आज है जहाँ तक शनिवार का दिन पड़ जाएगा, तो कल यहाँ नीप करोली महाराज के यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ भाड़ रहती है। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर क्या आप आमतौर पर सोमवार से शुक्रवार तक तो भीड़ नहीं होती, शनिवार रविवार और इतवार को भीड़ रहती है, चाहे ऑफ सीजन चाहे कोई भी, साल के 365 दिन यहाँ पर अब जाम लगने लगा है। खैर इस समय मैं अपने उसी डेस्टिनेशन पर आता हूँ जहाँ पर हुकूमत फिल्म की शूटिंग हमारे सामने हुई थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये भारतीय स्टेट बैंक है, ये भी काफ़ी पुराना है। जहाँ तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिमेंबर, सन 1985 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। अब तो खैर काफ़ी समय हो गया, इट इज़ ऑल हिस्ट्री ना। और यहाँ पर कहीं हमारे पास विद्यालय भी हुआ करता था, और इस तरह से घर पर आए तो बंदरों का आतंक लगे ही रहता है। जब घर पे कोई नहीं रहता या इस टाइम में ज़्यादातर क्या हम लोग खाना बनाने या खाना खाने घर की तरफ आते तो बंदरों यहाँ पे आने लगते हैं, गाय को रखा हुआ पानी पी लेते हैं। पानी पीना खाना खाना कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान बहुत करते हैं। बाल्टी तोड़ जाएंगे, बाल्टी पलटा जाएंगे, आधा क्या कहते हैं नींबू खाएंगे तो आधा फेंक जाएंगे, कुछ प्लांट का तो बहुत ही नुकसान करते हैं। कर भी क्या सकते हैं, एवरीथिंग इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस तरह से बंदरों को दिखाते हुए ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा ही है, क्या कह सकते हैं। तो फिलहाल इन बंदरों को अभी भगाता हूँ मैं, पटाखे वगैरह जलाने पड़ेंगे। लंगूर की डर से आते, जब हमारे सड़क में लंगूर आते तो बंदर हमारे घर के अंदर घुसने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी भी एंटी प्रॉपर्टीज होती है, और ये भी मानव की तरह समूह में रहना ही पसंद करते हैं। कुछ होता है जिनको हम एकलवा बानर भी कहते हैं, जो अकेले ही जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ, बाल्टी के अंदर पानी पी रहा है, मे भी शायद गाय का बर्तन है, तो इसमें गाय के द्वारा छोड़ा हुआ खाद्यान्न भी इसको मिल जाता है। और इसके बाद ये चले जाते हैं अपनी पार्टी वगैरह करने के लिए दूसरे वाले पेड़ पर। दिन भर इनका ये रूटीन होते रहता है। जब बाहर कोई नहीं होता तब तो इन्हीं का साम्राज्य रहता है, जैसे डंडे वगैरह आते हैं। बाद मैंने थोड़ा सा क्यारियों का काम किया था, फूलों वगैरह में भी पानी डाला था। तो सारी चीज़ तो क्या ही दिखानी है, और फिर बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना भी काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है। तो इसके बाद मैं आता हूँ खाना खा पी के अपने ही रूम पर गए, जहाँ पर मैं ज़्यादातर वीडियो वगैरह भी इंडोर शूटिंग करता हूँ। तो मैं अपना मनपसंद जो भी टीवी शोज वगैरह होते हैं, समाचार होते हैं, यहाँ पे देखने लगता हूँ। तो इस तरह से एंड डेट्स द एंड दिस लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आप ठीक यही वीडियो मेरे फेसबुक पेज और एटो प्ले भारतीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट फॉर्म में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी भी माध्यम से मुझ तक पहुँच सकते हैं। Thanks for stay talent. If you are with me the first time, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video. Thank